से तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, उसे तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही लिए यीशु ने खोला, तेरे ही यीशु ने खोला मुक्ति के दर। उसे तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। नैया तेरे मझधार में डूबे, कौन लगाएगा पार। नैया तेरे मझधार में डूबे, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है तेरी नैया की पतवार। उसे तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन के डमाडोल में, ओ जब हमारा जीवन समुद्र के बीच में इतना गोता खाता है, इतना हर प्रकार का हवा आता है, बड़े बड़े तूफानें आती हैं, केवल एक हमारा सहारा कौन है? यीशु। बोलो यीशु। यीशु ही हमारा एक सहारा है, और कोई सहारा नहीं। यीशु मेरा एक सहारा है, मेरा एक सहारा है। यीशु मेरा एक सहारा है,
सहारा है, मेरा एक सहारा है, तेरा सहारा प्रभु, तेरा सहारा प्रभु, बोलो तेरा सहारा प्रभु, तेरा सहारा प्रभु, तेरा सहारा यीशु, 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 यीशु मेरा एक सहारा है, मेरा एक सहारा है, यीशु मेरा एक सहारा है, मेरा एक सहारा है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही? शर्ली ठीक है? सुनाई नहीं दे रही है? कितनों को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? बहुत धीरे आ रहा है ब्रदर आवाज। Praise the Lord. अभी ठीक है? सुनाई दे रहा है? कम सुनाई दे रहा है? कितने लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाथ ऊपर करिए तो। Praise the Lord. Praise the Lord. फिर सारे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को महिमा मिले, स्तुति मिले, आराधना मिले, धन्यवाद मिले। और आइए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हुए प्रभु के वचन को देखते हैं। योहन का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28वां पद। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28वां पद। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, मेरा और आपका एक ही सहारा है, मेरा और आपका केवल एक सहारा है। वो सहारा का एक ही नाम है, वो नाम है यीशु। मेरे और आपके जीवन का एक ही सहारा है। हम लोग के जीवन में बहुत सारे परेशानी आती है, बहुत सारे मुश्किलें आती है, लेकिन कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, उन सभी से लड़ने के लिए हमारे जीवन में केवल एक ही नुस्खा है, वो है प्रभु यीशु का नाम। और इस नाम में हमारी मुक्ति है, इस नाम में हमारी चंगाई है, इस नाम में हमारा छुटकारा है। हम लोग बोलते हैं, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को वाणी मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को वाणी मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बड़े बिगड़े सबके काम। एक नाम सबसे महान, बड़े बिगड़े सबके काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हाँ, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हाँ, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। केवल एक नाम है जो हमारा सहारा है,
केवल एक नाम है जो हमारा जीवन है, मुक्ति है, शांति है, शक्ति है, चंगाई है, छुटकारा है। केवल एक ही नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम जो पिता परमेश्वर ने प्रदान किया अपने पुत्र को। वो नाम है अति पावन, पवित्र, शक्तिशाली नाम, प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। इस नाम में शक्ति है, इस नाम में मुक्ति है। और कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन देखो, योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28वां पद कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं। वो हमें क्या करते हैं? अनंत जीवन प्रदान करते हैं। वो हमारा भला गडेरिया है। वो यीशु बोलते हैं, मैं एक सच्चा भला क्या हूँ? गडेरिया हूँ, चरवाहा हूँ, गोठालो हूँ। मो प्रभु कहते हैं। और प्रभु आगे वचन कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। कोई मुझे से उनको वो छीन नहीं सकेगा। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु के अधीन रहने के लिए हम लोग एक दृढ़ भावना कर लेंगे, जब हम लोग ये एक डिसीजन लेंगे कि अब मैं केवल प्रभु यीशु के साथ चलूंगा और किसी के साथ नहीं और किसी के पीछे नहीं, तो क्या होगा? प्रभु हमें अनंत जीवन प्रदान करेंगे। वो हमें इतना प्यार से हमें रखेंगे कि कुछ भी चीज या कोई भी चीज हमें उनसे छीन नहीं पाएगी। मेरा और आपका एक डिसीजन रहना है। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, उसका पीछा करते रहना है, जो हम वो बोलते हैं। प्रभु यीशुलाई पछ्याउन मैले अब दृढ संकल्प गरिसकेको छु। पछि हट्ने छुइनँ, पछि हट्ने छुइनँ, सदा पछ्याउने छु, पछ्याइरहने छु। पछि हट्ने छुइनँ, पछि हट्ने छुइनँ, सदा पछ्याउने छु, पछ्याइरहने छु। मैं उनके पीछा करता रहूंगा, पीछे उनके चलते रहूंगा, तभी प्रभु मुझे और आपको अपने पास संभाल कर रखेंगे और मुझे और आपको अनंत जीवन प्रदान करेंगे। ओ कभी कभी उनके पीछे चलते चलते इधर चला, अभी कभी कभी उनके पीछे चलते उधर चला, फिसल गया, उसके बाद अनंत जीवन भी गया, प्रभु का पीछा करना भी गया, आशीषें भी गई, सब कुछ गया। कैसे प्यारे बार बने, इसलिए जब हम प्रभु का पीछा करें, दृढ़ भावना लेकर के हम लोग पीछे चले कि चाहे कोई मेरे पीछे मेरे साथ आए ना आए, मैं यीशु का पीछे करूंगा। संसार को मैं पीछे छोड़कर क्रूस को आगे रखकर मैं आगे चलूंगा। ये मेरा और आपका दृढ़ भावना होना है।
थोड़ी सी मुश्किल आ गई, अरे बाबा रे ये मेरा रास्ता नहीं। थोड़ा सा परेशानी आई, अरे बाबा रे ये मेरा रास्ता नहीं। जब ख्रिस्त के पीछे चलना है, यीशु बोलते हैं कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो क्या करो, फूल का गुच्छा लेकर के हिलते डुलते नाचते गाते आओ ना। नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहेगा वो अपना क्रूस लेकर के चलो। और ये क्रूस कैसा है, हवा भरा हुआ बलून नहीं है जिसको हिलाते हिलाते आएंगे। ये क्रूस है, भारी है, बोझ है, दुख है, पीड़ा है, कांटों का मुकुट है। ओ, आप क्रूस को लेकर के प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे तो चलेंगे, लेकिन उतना ही काफी नहीं होगा, उसमें टंगना भी है। उसने टंगना भी तो है, आपके हाथ और पैर छीने जाएंगे। कृष्ण मेरे प्यारे बार बार, ये क्रिस्त जीवन है। अरे क्रिस्त जीवन ये फूलों से, गुलाब का फूलों से बड़ा हुआ रास्ता, लल्ला लल्ला करके चलने वाला रास्ता नहीं, ये कांटों का रास्ता है। क्रिस्त रास्ता, क्रिस्त जीवन कांटों का जीवन है। इतनी आसानी से अनंत जीवन कोई भी प्रदान नहीं करेगा। इतनी आसानी से अनंत जीवन हमें नहीं मिलेगा। हमें एक चीज करना है, क्या करना है, यीशु पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा करना है। लेकिन ये भरोसा करना कितना आसान सुनता है। क्या तुम विश्वास करते हो? हाँ मैं करता हूँ, मुख से करता हूँ, हृदय से नहीं। हाँ मैं करता हूँ, मुख से करता हूँ, व्यवहार से नहीं। हाँ मैं करता हूँ, मुख से करता हूँ, सोच से नहीं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, ये हमारी चिंता है, ये हमारा प्रॉब्लम है। प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कृपाएं आशीषें क्यों नहीं आती है? क्योंकि बुड़बक केवल मुख से हम लोग स्तुति कर रहे हैं, केवल मुख से हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। हम प्रत्येक का प्रॉब्लम यही है कि मैं विश्वास तो करता हूँ केवल मुख से, केवल मुख से, हृदय से नहीं, जीवन से नहीं, सोच से नहीं, व्यवहार से नहीं, केवल मुख से मैं क्या करता हूं, विश्वास करता हूं। यही हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु कहते हैं अगर तुम पूरे हृदय से विश्वास करोगे तो क्या होगा? यूहन्ना का सुसमाचार 10:28, मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा, कोई भी नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44, जॉन चैप्टर 6 वर्स 44। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44, कोई भी आसानी से मुंह उठा करके प्रभु के पास नहीं आ सकता। कोई भी आसानी से मुंह उठा करके प्रभु के पास नहीं आ सकता। वचन कहता है कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता, और मैं उसे अंतिम दिन पूर्ण जीवित कर दूंगा। मुझे और आपको पिता परमेश्वर ने यीशु के पास लाया है। कभी मत सोचना मैं प्रभु के पास आया हूँ। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, जब तक पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको नहीं चुना तब तक हम ख्रिस्त यीशु से दूर थे। बचपन में बपतिस्मा लेकर भी हम लोग प्रभु से दूर थे। हम लोग सोचते हैं कि जो बचपन में कैथोलिक परिवार में जन्म लेता है, बचपन में बपतिस्मा लेता है, वो तो बहुत अच्छा क्रिस्ती है, बहुत अच्छा कैथोलिक है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग बपतिस्मा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या होता है, हम लोग केवल नाम के लिए क्रिस्ती हो जाते हैं। यीशु के साथ हम लोग एक रिलेशनशिप नहीं होता है, एक अनुभव नहीं होता है, प्रभु और हमारा भेंट अभी तक नहीं हुआ होता है, इसलिए हम लोग उनसे दूर हो जाते हैं। केवल नाम के लिए क्रिस्त है, चर्च जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई बात नहीं। कृष्ण प्यारे भाई, ये हमारा क्रिस्त जीवन है। लेकिन क्रिस्त जीवन क्या इतना आसान है? क्रिस्त जीवन क्या यही तक सीमित है? नहीं, प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। लेकिन प्रभु कहता है अनंत जीवन दूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें जो चाहे हम वही करें। प्रभु ने बोला है मुझे अनंत जीवन दूंगा, इसलिए मैं जो चाहूं वो करूं, मुझे अनंत जीवन तो मिलने ही वाला है। गलत है,
जीवन योग्य भी होना है, उसके अनंत जीवन के पाने के लिए हमारा जीवन योग्य भी होना है। और जब तक पिता ने मुझे और आपको आकर्षित नहीं किया, तब तक हम यीशु के पास नहीं आए। इसलिए हम प्रत्येक जन पिता परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। कितना सुंदर बात है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। और हमारा काम एक ही है, यीशु पर विश्वास करना और उसके कहे अनुसार वचन के द्वारा जीवन जीना। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 15, 1 John chapter 4 verse 15, 1 John chapter 4 verse 15, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 15, जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। जो विश्वास करता है क्या कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। क्या हम हृदय से विश्वास करते हैं कि ईसा ईश्वर के पुत्र है? कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे ही हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। हमें पिता परमेश्वर की इंस्पिरेशन की जरूरत है, जिसके द्वारा हम हृदय से विश्वास कर पाए क्या कि सही में ईसा ईश्वर के पुत्र है। और प्रभु का वचन कहता है, जो ये स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उनमें निवास करता है और वह ईश्वर निवास करता है। हमारा और हमारे पिता का रिश्ता एक हो जाता है। वो हम में निवास करते हैं और हम उनमें निवास करते हैं। कैसे पता है? कितने लोग अपने घर में अचार डालते हैं? कितने लोग अपने घर में अचार डालते हैं? पिकल बोतल में कितने लोग अचार डालते हैं घर में? हाँ, जब अचार डालते हैं, अगर आप सोचिए अभी गर्मी का सीजन है, आम का अगर आप डालेंगे ना, कच्चा आम का अगर आप अचार डालते हैं, तो आम को काट करके नमक पानी में भिगोते हैं कि नहीं भिगोते हैं जी? भिगोते हैं ना। नमक पानी में भिगोने से क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, वो जो आम है वो नमक पानी को अपने अंदर सोख लेता है। जब आप उसको खाएंगे ना, उसका टेस्ट भी वैसा ही होगा ना, उसका टेस्ट भी वैसा ही होगा। तो हम देखते हैं, जो आम है, आम में नमक है, नमक में आम है, हाँ या ना? वो एक दूसरे के साथ निवास करता। आपने आम को क्या डाला? नमक पानी में डाला, वो आम ने नमक के पानी को, नमक को पूरा सोख लिया, वो एक बन गया। आप उसमें भिन्न नहीं कर सकते कौन सा नमक है कौन सा आम है। हाँ, वैसे ही जो प्रभु को विश्वास करता है, प्रभु को प्यार करता है, ईश्वर उसमें विश्वास निवास करता है और वो ईश्वर में निवास करता है। और ईश्वर और मनुष्य के व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर का स्वभाव ही पवित्र वचन है और इंसान का स्वभाव भी पवित्र वचन बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको ऐसा बनना है कि लोग आपके चेहरे में यीशु को देखें, आपके प्यार में यीशु के प्यार को देखें, आपके सुनने में यीशु के कान देखें, आपके देखने में यीशु का आंख देखें। जब आप बात करें उनसे, वो ऐसा महसूस करें जैसे स्वयं यीशु उनके साथ बात कर रहा है। जब आप उनको प्यार करें, प्यार से दो शब्द कहें, उनको प्रभु का प्यार महसूस हो। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक मैं और आप यीशु जैसे नहीं बन पाते, इतना प्रार्थना करके, इतना सेशन करके, इतना वचन पढ़ के क्या फायदा? हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम यीशु में दृढ़ विश्वास करें और विश्वास के द्वारा, उसके वचन को पालन करने के द्वारा उसी में परिवर्तित हो जाए, यीशु में ही परिवर्तित हो जाए। We may become another Christ Jesus। मुझे और आपको दूसरा यीशु बनना है। और कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 47, जॉन 6:47, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जब मैं और आप यीशु जैसे बनेंगे, अनंत जीवन तो हमें जरूर मिलेगा। पवित्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से कौन रोक सकता है जब हम यीशु जैसे बनेंगे?
जब हम यीशु जैसे बनेंगे हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन हमें विश्वास करना है, और ये विश्वास इस प्रकार का विश्वास हो कि हम हृदय से विश्वास करें कि असंभव कार्यों को भी संभव करने वाला परमेश्वर मेरा है। कभी कभी कुछ कुछ कामों को देख करके हम लोग कहेंगे तो प्रार्थना करके भी कोई फायदा नहीं। ये हमारा विश्वास है, मतलब हम लोग उस परेशानी को परमेश्वर से भी बड़ा समझते हैं। बहुत बार हम लोगों के जीवन दिमाग में प्रार्थना करके क्या फायदा, कुछ पड़ने वाला तो नहीं। और देखो मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23, मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है जी। मार्क 9:23, मार्कुस 9:23। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास करना है। लेकिन हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए कौन आता है? एक आता है ना, सुंदर अच्छा सा रूप लेकर, अच्छा सा वेशभूषा लेकर, कितना अच्छा दोस्त बनकर के, प्यारा दोस्त बनकर के एक जन आता है ना हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए। कौन है जी? वो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना। कौन है? शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान है। वो चाहते हैं कि हम प्रभु से प्यार करें ना, प्रभु से दूर रहे, विश्वास को, हमारा विश्वास टूटे। यही शैतान चाहता है। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक छोटा सा जोक है, चुटकुला है, जो मैंने काठमांडू में हमारे एक फादर से सुने थे मिस्सा के समय में। तो ये छोटे से जोक के साथ हम लोग अंत करेंगे। एक बार एक महिला शॉपिंग करने के लिए गई, हाँ शॉपिंग करने के लिए गई, और जब वो शॉपिंग करने के लिए गई एक बहुत महंगा कपड़ा, महंगा कपड़ा उसको पसंद आया। और जब उसे महंगा कपड़ा पसंद आया, वो उसको हो रहा था खरीदू कि नहीं खरीदू, खरीदू कि नहीं खरीदू। फिर भी वो खरीद ली, वो खरीद ली, और वो खरीद कर वो कपड़ा को लेकर के घर आई, अपने पति को दिखाती है, देखिए जी मैंने कितना सुंदर कपड़ा खरीदा। पूछते हैं कितने का है? इतना इतना दाम है। अरे बाप रे, मैं कमा के लाता हूँ, तुम लुटा देती हो, तुम मेरा पैसा को खत्म कर देती हो। अभी अभी तो इतने सारे नए कपड़े खरीदे थे ना, ये कपड़ा खरीदने का क्या जरूरत था? शैतान तुम्हारे मन के साथ खेल रहा है, शैतान तुम्हारे हृदय में लोभ डाल रहा है। तो वो बोली मेरे को अच्छा लगा, मैं ली। तो वो पति बोलता है शैतान तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, शैतान तुम्हारे दिमाग में, हृदय में लालच डाल रहा है। तो वो बोली मैंने बहुत कोशिश किया नहीं खरीदने के लिए, लेकिन क्या करूं, मुझे बहुत पसंद आया। तब पति बोलता है तुम ठीक से प्रार्थना नहीं करती है, इसलिए शैतान तुमको लुभाता है। जिस प्रकार से यीशु ने पेतरुस को बोला, वैसे शैतान को बोल सकती थी ना, मेरे पीछे चला जा शैतान, मेरे पीछे चला जा शैतान। तब वो औरत बोलती है क्या करूं, मैंने शैतान को बोला मेरे पीछे चला जा। शैतान ने पीछे से बोला पीछे से भी ये कपड़ा आप पर बहुत अच्छा दिखता है, तो मैं खरीद ली। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान हमारे जीवन के साथ, हृदय के साथ बहुत खेलता है। सतर्क रहें, और एक भेद रोजरी माला विनती करके वापस पवित्र आराधना के लिए हम लोग आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।